आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। शहडोल जिला भी भ्रष्टाचार में अपनी नई इबादत लिखने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जहां शहडोल को महाभारत कालीन समय से जोड़ा जाता है और द्वापर युग की कई चीजें यहां शहडोल में मौजूद हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंती है। परंतु शहडोल अब भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखने के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार खड़ा हुआ है। मामला असल में शहडोल पे उस सहकारिता डिपार्टमेंट के जो सहकारी बैंक होते हैं वहां पे सहायक प्रबंधक की पोस्ट को लेकर है, जहां उन लोगों की पदस्थापना कर दी गई जो लोग भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हैं। और वहीं 3 लोगों ने मिलकर इस पूरी कहानी की पटकथा को भाई ऐसा लिखा कि जिन्हें वास्तव में जो वहां के हकदार थे, तो सहकारी बैंक के सहायक प्रबंधक के लिए जो हकदार थे और जो मजबूती से खड़े हुए थे, वो लापता हो गए। और वो लोग सहायक प्रबंधक की कुर्सी पे ताज बनाकर बैठे रहे, जिन्हें वास्तव में उस कुर्सी को नहीं मिलना चाहिए। और ये खेल केवल सहायक प्रबंधक के इस खेल को 3 लोगों ने अंजाम दिया, जिनके ऊपर पहले से ही भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं कौन है वो तीनों लोग, कैसे हुआ यह भ्रष्टाचार, कितने रुपए लेकर कैडर भर्ती को समाप्त किया गया। और पूरे मध्य प्रदेश में जहां ऐसे लोगों की एक बहार सी आई थी, एक लड़ी सी आई थी, और उस लड़ी में शहडोल भी पीछे नहीं रहा। देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में कैडर भर्ती घोटाले की, जिस घोटालों में के पयासी के साथ 2 लोगों ने मिलकर ऐसा भ्रष्टाचार मचाया कि एक पद के लिए 15 से 20 लाख रुपए की दलाली खा गए। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। जिला सहकारी बैंक मर्यादित शहडोल में अन्य जिलों की भांति हुए कैडर भर्ती घोटाले को लेकर भले ही कार्रवाई का चाबुक चलाने का लेकर पत्राचार किया गया है, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी विभाग जिन दोषियों पर कार्रवाई को लेकर पत्र लिख चुका है, वह इस कार्रवाई से बचे नजर आ रहे हैं। स्थितियां यह है कि नियमों का रोनते हुए मठाधीश बनकर बैठे यह जिम्मेदार अपने पदों का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपनी सेवा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। तमाम आरोपों के बाद इन्हें कोई टस से मस नहीं कर पा रहा। बीते दिनों प्रदेश भर के तमाम जिलों में सहकारिता विभाग में कैडर भर्ती घोटाले की जांच में ऐसे तमाम लोग आए, जिसके बाद उन पर ठोस कार्रवाई हुई। लेकिन शहडोल जिले में हालात इससे ठीक उलट नजर आ रहे हैं। विभाग के पंजीयक द्वारा कार्रवाई को लेकर पत्र लिखे जाने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती दिखाई दे रही। और अब यह बात विभागीय स्तर पर चर्चाओं में है कि भ्रष्टाचार में लिप्त यह दोषी मैनेजमेंट करने में सफल आखिर कैसे हो जाते हैं। घोटाले के ये थे सूत्रधार, आइए उनके बारे में हम आपसे बात करते हैं। और पंजीयक ने इन्हें दोषी माना। सहकारिता विभाग में नियम विरुद्ध तरीके से पदोन्नति कर सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्ति में जो खेल चला, वह पहले ही सुर्खियों अपनी बटोर रहा था। इन पदों पर पहुंचने के लिए 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए का खेल चर्चाओं में रहा है। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो इसकी आंच में जिला स्तर में तैनात विभाग के तमाम जिम्मेदारों के नाम सामने आए और उन पर कार्रवाई को लेकर पंजीयक द्वारा पत्र भी जारी किया गया था। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया और जब यही दोषी एक बार फिर से नए भ्रष्टाचार की पटकथा लिखने के लिए तैयारी में नजर आ रहे थे। और सूत्र बताते हैं कि अपने आप को बचाने और मामला को तूल न पकड़ने पर इसकी व्यवस्था किए गए विभाग के जवाबदार दस्तावेजों की लिपापोती से लेकर पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार पर भी पर्दा डालने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। हो चुकी है सभी नियुक्तियां निरस्त। मापदंडों के विपरीत पदों पर नियुक्तियों का जब मामला सुर्खियों में आया तो इसकी जांच हुई और अन्य जिलों की भांति शहडोल में भी इन सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इन नियुक्तियों के पीछे कूटरचना करने वाले विभाग के वह सभी अभी भी सुरक्षित तहखाने पे बंद हैं, जिन पर कार्रवाई किए जाने को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मैनेजमेंट में माहिर जिला स्तर पर पदस्थ ये सभी न सिर्फ मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, बल्कि इन पर कोई कार्रवाई न हो इसके लिए पूरा अपना दम और खंभे लगाकर बैठे हुए हैं। तमाम दागदार
3 के नाम सामने आए। आइए बताते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप लोग सुनिए, जानिए और समझिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे दलाल और ऐसे लोग क्या डिपार्टमेंट में रहने के लायक हैं? यदि आपको लगता है कि वास्तव में ऐसे लोग डिपार्टमेंट में रहने लायक हैं, तो बिल्कुल सही है इनकी मजबूरियां अब, और सही है इनकी तानाशाही कि वास्तव में जिन्हें सहायक प्रबंधक के रूप में जिनकी पदोन्नति होती थी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी एक केस, एक मुकदमा दर्ज नहीं था, और वही लोग अब भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कौन कौन से वो शख्स हैं, कौन से वो मठाधीश हैं जो डिपार्टमेंट में बैठ के वहां दलाली का काम कर रहे हैं और 15 से 20 लाख रुपए का हेरफेर करते हुए ऐसे लोगों को पदस्थापना की जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश पंजीयक द्वारा प्रशासक कलेक्टर शहडोल को जारी पत्र क्रमांक की विधि 2024-1183 भोपाल और इसका दिनांक था 12/6/2024 में के पयासी जो कि सहायक प्रबंधक डीसीसीबी शहडोल और विशाल मंगरोलिया सहायक प्रबंधक डीसीसीबी शहडोल व मनीष कुमार वर्मा बैंकिंग सहायक डीसीसीबी शहडोल को उल्लेखित करते हुए यह उल्लेख किया गया कि कमेटी के सदस्य के रूप में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल में पदस्थ उक्त कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी करते समय बैंक सेवा नियम एवं पंजीयक द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों को नजरअंदाज करते हुए प्रावधानों के विपरीत प्रस्ताव बैंक कैडर कमेटी को अग्रेसित किया गया था। इस प्रकार स्क्रूटनी कमेटी के उपरोक्त कर्मचारियों को प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना तथा उत्तरदायित्वों एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही किए जाने का उन्हें दोषी पाया गया है। अतः उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक संविलियन प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का लेख किया गया था। उक्त प्रेषित पत्र के साथ परीक्षण प्रतिवेदन में भी संलग्न किया गया था तथा परंतु वर्तमान दिनांक आज तक उन दोषियों पे कोई भी कार्रवाई न किए जाने ये कई सवालों को जन्म देता। संभागायुक्त के संज्ञान में भी यह विषय आया था और मामला पत्र पर नहीं हुई इस विषय पर कोई भी कार्रवाई। संबंधित मामले पर अब तक कार्रवाई न किए जाने पर हुई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग ने सोमवार 1 जुलाई को संतोष कुमार यादव महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शहडोल को पत्र जारी कर 7 दिवसीय प्रतिवेदन के साथ जवाब मांगा। जानकार बताते हैं कि महाप्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ उक्त भ्रष्ट दोषी कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और वही कारण है कि कार्रवाई के संबंध में अब तक अनुमोदन नहीं किया गया। लेकिन अब मामला जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को कब तक बचाया जा सकता है, यह भी देखना एक हमारे लिए बड़ी मजेदार चीज है। और आपको हम अगले अंक में बताने वाले हैं पार्ट 2 कि कौन कौन से ऐसे भ्रष्टाचार थे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के इंतजार में पयासी जी भ्रष्टाचार के कारनामों की एक लंबी लिस्ट तैयार करके उन्होंने रखी हुई है। आप भी क्या सोचते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में? क्या वास्तव में जो हक जिसे मिलना चाहिए था वह हक उसे मिलना क्या कोई गुनाह है? क्या वो हक मिलना गुनाह है जो उस हक का वास्तविक हकदार है? आप भी सोचिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।